तो मैंने पहले ही बोल रखा था कि हमारे इगोर चाचा हर मैच के लिए अलग अलग से स्क्वाड रेडी करेंगे और इस मैच में देख लो वही हुआ। इस मैच में इगोर चाचा ने 9 चेंजेस किया था स्टार्टिंग 11 में और इस मैच के लिए इगोर चाचा ने अपने पेटेंट फॉर्मेशन 4-2-3-1 इस फॉर्मेशन से हट के 4-4-2 फॉर्मेशन में इस मैच में आया था। सो इगोर चाचा ने इस मैच के लिए गोलकीपिंग पोजीशन पे गुरप्रीत को, लेफ्ट बैक में शुभाशीष को, राइट बैक में प्रीतम कोटल और सेंट्रल बैक में संजय जिंगन एंड मेहताब को रखा था। और 2 डिफेंसिव मिडफील्ड में था रोहित कुमार एंड रॉलिन बहुत दिनों के बाद नेशनल टीम में आया था। इसके साथ साथ नंदा कुमार का डेब्यू भी हुआ, इसके महेश भी था, लिस्टन को भी इस मैच के लिए चांस दिया गया और सुनील छेत्री को रखा गया। पिछले मैच से सिर्फ सुनील छेत्री और संजय जिंगन ही इस मैच में थे। देखो सभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो इगोर चाचा अपने स्टार्टिंग 11 को बदल रहे। देखो मैं इगोर चाचा के साथ ही हूँ क्योंकि हमारे पास प्रॉपर बैकअप स्क्वाड नहीं है। हमारे पास एक फाइनल स्क्वाड है पर हर पोजीशन के लिए कोई प्रॉपर बैकअप प्लेयर नहीं है। आप अगर सोचो वर्ल्ड कप क्वालिफायर या फिर एशियन कप में कोई प्लेयर रेड कार्ड देख लिया या फिर कोई इंजर्ड हो गया तो उस सिचुएशन को इंडिया कैसे हैंडल करेगा, इसलिए हमें बैकअप भी रेडी करना है और इगोर चाचा वही कर रहे हैं। अब देखो इंटरकॉन्टिनेंटल कप एंड सैफ चैंपियनशिप में आप खुल के एक्सपेरिमेंट कर लो पर किंग्स कप और मेंटेगा कप में आपको अपना फाइनल स्क्वाड ही खिलाना चाहिए। हमारे लिए वर्ल्ड कप क्वालिफायर एंड एएफसी एशियन कप दोनों ही इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हर प्लेयर को रेडी रखना पड़ेगा और उसके लिए सभी को गेम टाइम देना चाहिए और इसीलिए इगोर चाचा ऐसे फॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं जो अगर इस तरह से देखो तो एक पॉजिटिव साइन है। सैफ चैंपियनशिप एंड इंटरकॉन्टिनेंटल कप में आप जो चाहे कर लो बट किंग्स कप और मेंटेगा कप में प्लीज कोई एक्सपेरिमेंट मत करना। और देखो इस मैच से पॉजिटिव भी कुछ है और नेगेटिव भी कुछ है। अब पॉजिटिव में यह है कि इंडिया ने बहुत ज्यादा चांसेस क्रिएट किया है और नेगेटिव यह है कि इंडिया ने उस चांसेस को कन्वर्ट नहीं किया है। अब भानुटाव के खिलाफ ही अगर ये चांसेस कन्वर्ट नहीं कर पाते हो उसका एक अलग रीजन है क्योंकि जब ही इंडिया जा रहा था अटैक में तब भानुटाव के 8-9 प्लेयर वो डी बॉक्स के अंदर आ जा रहा था। आप तो ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान जैसे टीम के साथ आप क्या करोगे? तो पूरे मैच के आपको 2 या 3 चांसेस ही मिलेंगे गोल करने के लिए, उसको ही आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर हमारे इगोर चाचा को फोकस करना चाहिए और ये जो प्रॉब्लम है ये चलता ही आ रहा है, इंडिया को इस पे फोकस करना ही चाहिए। अब आप बोलोगे कि भानुटाव जैसे टीम के खिलाफ तो 4-0 3-0 से जीतना चाहिए। हाँ इंडिया जीत सकता था 4-0 5-0 से भी अगर वो चांसेस आप कन्वर्ट कर देते। अब थोड़ा प्लेयर्स की टुकटाक बात कर लेते हैं तो प्रीतम कोटल इस टीम के फास्ट चॉइस राइट बैक है क्योंकि आप अगर फास्ट हाफ में देखोगे तो प्रीतम कोटल लगातार महेश के साथ ओवरलैप करके अटैक में जा रहा था और सुनील छेत्री को डेंजरस क्रॉस पास कर रहा था और उनमें से तो एक क्रॉस ऐसा भी डाल दिया था कि गोल भी हो जा सकता था बट सुनील छेत्री ने वो मिस कर दिया था। बट सेकंड हाफ में वो फर्स्ट हाफ जैसे उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं खेला बट फास्ट मैच में निखिल पुजारी से वो अच्छा खेले इस मैच में। तो अब लिस्टन पे आते हैं तो लिस्टन और नंदा मिलके इस मैच में सबसे ज्यादा इजी चांसेस मिस किया। लिस्टन इस मैच में मुझे ज्यादा सेंट्रल मिडफील्ड पोजीशन पे ही नजर आया तो लिस्टन ने इस मैच में ज्यादा वर्कलोड लिया है और लिस्टन का कॉन्फिडेंस लूज हुआ है क्योंकि हमने देखा वो जो लॉन्ग रेंजर शॉट लेते थे वो पहले जैसे लेते थे अब वो नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी है और एक सिचुएशन में तो सुनील छेत्री भी उन पे गुस्सा हो गया था। तो अब आते हैं नंदा पे तो नंदा ने फर्स्ट हाफ में कुछ इजी शॉट मिस किया था अपने सेल्फिश गेम प्ले के लिए। एक चांस ऐसा आ गया था कि वो अगर सुनील छेत्री को पास कर देता तो इजीली एक गोल हो सकता था फास्ट के 15 मिनट्स के अंदर ही। अब मुझे ये नहीं समझ आता अब अगर नंदा लिस्टन को चांस दे रहे हो तो ईशान पंडिता क्या कर रहा है? आप रोहित माली को ला रहे हो और उनमें भी कॉन्फिडेंस की कमी हमें नजर आ रहा है। और एक चीज अगर आप इस गेम को ध्यान से देखे हो तो आपको ये एक चीज नजर आया होगा कि इंडिया का गेम प्ले इंप्रूव हो रहा है। ज्यादा पसंद आया था कि इंडिया पासिंग फुटबॉल में ज्यादा फोकस कर रहा है और गेम प्ले में थोड़ा ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब वो पहले की बात ही मैं करूंगा कि चांसेस आप क्रिएट कर रहे हो बट उसे फिनिश करने के लिए कोई नहीं है एक्सेप्ट सुनील छेत्री। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल।